आज हम बनाएंगे दम का गोश्त, जो कि बहुत आसानी से बनने वाली रेसिपी है और टेस्ट बहुत मज़े का है। एकदम रॉयल सी डिश बनकर तैयार होती है और बहुत ही आसानी से मिल जाने वाले इंग्रेडिएंट्स से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक खुशबूदार मसाला तैयार कर लेंगे। 1 टेबल स्पून नारियल का बुरादा लेंगे, नारियल का पाउडर, 6-7 काजू, 6-7 बादाम लेंगे और 4-5 छोटी इलायची लेंगे, 4 लौंग ले लेंगे और 1-2 छोटे-छोटे टुकड़े दालचीनी के ले लेंगे। इनको हमें एक मिक्सी के जार में डालना है और थोड़ा सा पानी डालकर इसका हमें एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। अब हम एक वेसल ले लेंगे और इसमें मटन को ट्रांसफ़र कर देंगे। आधा किलोग्राम मटन ले रही हूँ मैं। अब कुछ मसाले इसमें डाल देंगे। 2 टीस्पून धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर और आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर इसमें डालेंगे। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 टेबल स्पून भर के डाल देंगे। आधा कप इसमें दही डाल देंगे और साथ में हरे धनिए और पुदीने के पत्ते डाल देंगे और साथ में जो हमने पेस्ट तैयार किया है वो भी हमें इसमें डाल देना है। अब ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, जिनको मैंने गोल्डन फ्राई करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने से एकदम क्रिस्पी हो जाती हैं ये और इनको क्रश करना आसान हो जाता है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये क्रिस्पी हुई हैं। तो ये गोल्डन फ्राई की हुई प्याज इसमें डाल देते हैं और अब हमने जिस तेल के अंदर प्याज को फ्राई किया है वो तेल इसमें डाल देंगे, 1/3 कप के करीब। और 1 टेबल स्पून हम इसमें देसी घी डाल देंगे, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून कच्चे पपीते का पेस्ट मैंने डाला है, लेकिन ये ऑप्शनल है, लेकिन इसको डालने से मटन थोड़ा जल्दी गल जाता है। जैसे कि अगर आप नहीं डालेंगे तो 50 मिनट में गलेगा और अगर डाल देंगे तो 30 से 35 मिनट में गल जाएगा। अब हमें रख देना है इसको फ्रिज के अंदर। कम से कम 4-5 घंटे के लिए आप इसको मैरिनेट कर लें, ओवरनाइट भी कर सकते हैं, क्योंकि जितना अच्छा मैरिनेट होता है उतना ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। और अगर टाइम की शॉर्टेज है तो कम से कम 1 घंटे ज़रूर आप इसको मैरिनेट कर लें। अब हम इसको एक फॉयल पेपर से अच्छी तरह से सील कर देंगे, जिससे कि जो इसके अंदर भाप बनेगी वो बाहर ना निकले और जो दम है खूब अच्छे से आए, तभी ये दम का गोश्त बनकर अच्छे से रेडी होगा। तो खूब अच्छे से पैक करना इसको ज़रूरी है। और अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। 5 मिनट के लिए हम इसको हाई फ्लेम पर रखेंगे। जब हमारा वेसल अच्छे से गर्म हो जाएगा, अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं गोश्त वगैरह खूब अच्छे से गर्म हो जाएंगे, तब हमें एक जाली या फिर एक तवा ले लेना है इस तरह का और 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर खूब अच्छे से जाली या फिर तवे को भी गर्म कर लेना है। जब खूब अच्छे से आपका तवा गर्म हो जाए, गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा और लो फ्लेम पर इसको 35 मिनट के लिए तकरीबन पकाएंगे। क्योंकि हमने कच्चा पपीता डाला है तो 30-35 मिनट में ये गल जाएगा। अगर कच्चा पपीता नहीं डाला है तो 45 से 50 मिनट लग सकते हैं मटन को गलने में। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 35 मिनट पकाया है लो फ्लेम पर और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दम का गोश्त बनकर रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुआ है। इस पॉइंट पर क्या करना है, आपको गैस की फ्लेम को हाई करना है और अगर आपको इसमें ज़्यादा पानी दिखाई दे रहा है तो गैस की फ्लेम को हाई करके उस पानी को ड्राई कर लीजिएगा। और अगर आपको ये ड्राई लग रहा है तो फिर थोड़ा सा गर्म पानी डालकर 5-7 मिनट के लिए इसको पका लीजिएगा। तो यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी अब एकदम परफेक्ट हो गई है। इसी तरह की कंसिस्टेंसी में हमें ये चाहिए। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसको एक मिक्स देंगे और थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल देंगे। 20 से स्लिट करके हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे और सुपर डिलीशियस, बहुत टेस्टी हमारा दम का गोश्त बनकर रेडी है। बहुत टेस्टी बनता है ये और बहुत ही इजी होता है। बस सारे इंग्रेडिएंट्स को एक वेसल में आप असेंबल करिए, थोड़ा सा उसको मैरिनेट कीजिए और कुक कर लीजिए। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है। रोटी, नान, कुलचे, पराठे से सर्व करिए, बहुत मज़े की लगती है। और रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।